हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर नंबर 9 के जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें 9.1 के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम होने पर कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7th पिछली बार शायद हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए 9 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फाइंड द टावर इफ द हाइट है ना, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये पूछा जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, इसमें एक बात कही गई है कि दोनों के फुट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। तो एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई चीज ऊंची है, एक नीची है। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं। यहां पर एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट ये होगा। कुछ इस तरीके का फिगर लगभग बन रहा होगा। अभी आप ये देख लीजिए कि कौन सा टावर है और कौन सी बिल्डिंग है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हम इसके फुट से इसके टॉप को ज्वाइन करेंगे, इसके फुट से इसके टॉप को ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री, मतलब बड़ा एंगल होगा, ये छोटा एंगल होगा। इसका मतलब ये सिचुएशन आ रही है 30 डिग्री के लिए। ठीक, ये बनेगा 30 डिग्री। अब ये है कौन सा, क्या आप ध्यान से फिर से एक बार देख रहे हैं। लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये बिल्डिंग है। वास्तव में ये बिल्डिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, टावर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात इसमें कही गई है कि बिल्डिंग के फुट से जो टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो ये फिगर इस तरीके से बनेगा। नेमिंग आप कर सकते हैं यहां पर, जैसे ए बी सी, और इसको हमने डी कर दिया। तो सी डी क्या है, बिल्डिंग है, और ए बी क्या है, टावर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब ये जो टावर है ये 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर। ठीक, और फाइंड क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट। सीडी हमें फाइंड करना। अब ध्यान दें, सबसे पहले हम इस एबीसी ट्रायंगल को अगर ले लें तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गिवन है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनेगा तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर गिवन है। और बेस अगर हमें मिल जाए तो उस बेस को हम नेक्स्ट ट्रायंगल में अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी। क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी। अगर हम एबीसी ले लें तो क्या मिलेगा आपको, चूंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस की हमें जरूरत है तो हमें 10 लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री है। 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 50, और बेस बीसी। ये मीटर में है, लास्ट में हम लोग यूनिट लिख लेंगे। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपॉन बीसी, या फिर हम लिख सकते हैं बीसी इक्वल टू 50 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 मीटर। इस तरीके से हमने यहां पर बीसी फाइंड कर लिया। यहां पर हम रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसको आगे यूज करना है इसमें। तो वहां पर मतलब जो लास्ट हमारा पार्ट होता है, मतलब लास्ट आंसर होता है, वहां पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। तो बीसी हमने फाइंड कर लिया। अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी। अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें तो यहां पर भी ये तो हमें मिल गया ना बीसी, यानी कि बेस मिल गया, और जरूरत किसकी है, परपेंडिकुलर की। तो फिर से एक बार हम 10 लेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, 10, लेकिन इस बार एंगल कौन सा मिल रहा है आपको इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा। तो ये 30 डिग्री
इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अगर एंगल हम ले रहे हैं तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी डी और बेस बी सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सी डी हम फाइंड कर चुके हैं, सॉरी सी डी नहीं, सी डी तो हमें निकालना ही है इसमें, सी डी और बी सी हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है 50/√3। ठीक, इसको आप चाहे तो रेसिप्रोकल कर ले तो ऐसे भी हो सकता है 1/√3 इक्वल टू सी डी अपॉन 1 करिए और √3/50 कर दीजिए, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान दें ये 1 और 50 का मल्टीप्लिकेशन होगा और सी डी इंटू √3 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा √3 से। तो फाइनली क्या आएगा यहां पर √3 सी डी इंटू √3 इक्वल टू 50, ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये जो सी डी √3 है ये √3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली क्या हो गया 3 सी डी इक्वल टू 50 या फिर सी डी इक्वल टू आ जाएगा 50/3 मीटर। ठीक है, क्या आंसर आएगा 50/3, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं और अगर समझ में आ गया तो आप खुद ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। बीच के कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ रहे हैं, वो आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख लें एक बार। कुछ एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 11, इसका फिगर बना हुआ है, आप उसी तरीके से कर लेंगे फिगर देख करके, क्योंकि मेन तो फिगर होता है, फिगर अगर बन जाएगा तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे आप। तो 12th क्वेश्चन है, लिखा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ठीक, अब ध्यान दें क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अब ये टावर होगा, ये बिल्डिंग होगी। क्यों ये बिल्डिंग होगी? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है और बिल्डिंग के टॉप पे से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। तो भाई मान लीजिए हम अगर कहें कि ये बिल्डिंग है तो इसके टॉप से सिर्फ आप डिप्रेशन बना सकते हैं। इसका यदि फुट ले लीजिए, इसका बेस ले लीजिए तो डिप्रेशन बनेगा, एलिवेशन तो बन ही नहीं सकता। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर की है। ठीक, और इसके टॉप से क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल इज 60 डिग्री। ये केबल का टॉप है, यहां से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो इसके पहले आपको एक लाइन यहां पर बनानी पड़ेगी ये, और ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और यहीं से जो टावर का फुट है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री है। यहां क्या है, ये 45 डिग्री का एंगल है। ध्यान दें ये इधर क्या है, टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक, नेमिंग कर लीजिए आप, ए बी सी डी और इस तरीके जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी कर लीजिए तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब आइए हम बात करते हैं, जैसे ये 7 मीटर है तो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर ये 7 मीटर है तो आपका सीडी भी 7 मीटर होगा, आप डायरेक्टली यहां पर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा देखिए टारगेट क्या है, हम इस क्वेश्चन में जानना क्या चाहते हैं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट की हमें जरूरत है। तो ध्यान दीजिए ये जो ए बी है उतना ही तो ये हो जाएगा 7 मीटर, तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीडी हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है कि अगर हमें बीसी मिल जाए तो बीसी से हमें एडी मिल जाएगा, और जब एडी मिल जाएगा तो एडी की हेल्प से हम ईडी फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टावर की हाइट मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो पहला टारगेट होगा वो बीसी फाइंड करना होगा, और बीसी फाइंड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी। क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल
ए बी सी हमने लिया, क्या हो जाएगा tan 45, क्योंकि इसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी कितना है 7 और बी सी हमें फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इक्वल टू आ गया 7 मीटर। तो हमने यहां पर भी देखिए बीसी को 7 मीटर लिया और वास्तव में बीसी जो है वो इसके एडी के इक्वल भी है, तो आप यहां पर दिखा सकते हैं कि एडी इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये 7 मीटर हो गया। अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ई एडीई इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या बनेगा, क्योंकि यहां पर भी परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन है, तो tan ही हमें लेना है यहां पर, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, ED अपॉन AD। ठीक, tan 60 की वैल्यू √3, ED कितना है हमें फाइंड करना है ED, और AD कितना है अभी हमने फाइंड किया, AD क्या है 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ED इक्वल टू आ जाएगा 7√3। ठीक, इतने मीटर। अब हमारा देखिए हो गया भाई, ये 7 है और ये 7√3 है, और हमें टावर की हाइट बतानी है। हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर ये हो जाएगा CD प्लस ED, यानी कि ये हो जाएगा 7 प्लस 7√3। तो यहां पर अगर आप 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 7 और √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे दोनों ही तरीके जैसे भी आप लिखना चाहें। फाइनली ये आंसर आएगा। इसमें आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे कर दें, ये इसका आंसर आ जाएगा 7 ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये टावर की हाइट होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। इसको भी रेस कर दे रहे हैं। ये जो हमने अभी अभी किया है क्वेश्चन नंबर 12 था, एनसीईआरटी का के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, आप लोगों को पता है, हमने हालांकि बोर्ड ऊपर मेंशन भी किया हुआ है इसको, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, इसी 9.1 एक्सरसाइज चल रही है। तो देखिए 15th क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तो पूछते ही पूछते हैं क्लास में। आइए हम बात कर लेते हैं। लिखा आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, एक टावर है वो स्ट्रेट हाईवे पर ही है, किनारे, मतलब स्ट्रेट हाईवे के किनारे या उसी की लाइन में। तो क्या है, एक टावर है और ये स्ट्रेट हाईवे है। ठीक, ये क्या है, टावर। ओके, नाम दे सकते हैं यहां पर, ए हो गया, ये बी हो गया। देखा अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। अब एक आदमी जो है वो इसके टॉप पे बैठा हुआ है, टावर के टॉप पे, मतलब यहां पर बैठा हुआ है। ठीक, कहां बैठा हुआ है, बैठा क्या, हालांकि खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग लिखा हुआ है, खड़ा करिए चाहे बिठा दीजिए उसको। तो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार ऑफ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। अब एक कार है जो आ रही है या जा रही है, अभी तो आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 30 डिग्री लिखा, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ चली आ रही है। तो उस यहां पर मान लीजिए कार थी और इस आदमी ने यहां से इसको देखा, कहां से, इस पॉइंट से कार को देखा, ये कार है। ठीक, ये क्या है, कार। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी, यहां से देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो उसके लिए आपको यहां पर एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे, क्योंकि हमने बताया था कि ये एंगल होता है डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और उसका अल्टरनेट एंगल यहां पर भी 30 डिग्री ही बनेगा। फिर कार चूंकि आ रही है तो आगे उन्होंने क्या कहा कि 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। ठीक 6 सेकेंड के बाद, चूंकि कार टावर की तरफ जा रही है तो कार मान लीजिए यहां पर पहुंच चुकी होगी, और तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना
ये डिप्रेशन का मतलब यहां से ये पूरा यहां तक एंगल ये 60 डिग्री बना होगा और उसका अल्टरनेट एंगल यहां पर 60 डिग्री आ जाएगा। तो पहले कार यहां थी, आप ऐसे दे लीजिए, मान लीजिए सी है, ये डी है, तो सब पहले कहां पर थी, डी पॉइंट पे, और तब आदमी देख कहां से रहा है, यहां से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा था, और जब ये पास पहुंची तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। अल्टरनेट, चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर बनेगा लेकिन उसके अल्टरनेट एंगल यहां पर आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, डी से लेकर के सी तक उसको आने में 6 सेकेंड का टाइम लगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर टाइम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसकी स्पीड को एज्यूम करेंगे, और चूंकि टाइम सेकेंड में गिवन है तो स्पीड हम मीटर में लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। हमने माना कि जो कार है वो x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, तो टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, x मीटर पर सेकेंड, और टाइम 6 सेकेंड की बात की गई है, यानी कि 6x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 6 सेकेंड में। मतलब जो कार है वो डी से लेकर के सी तक आने में उसको 6x मीटर लगेगा, अगर कार x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है तो। ठीक, तो यहां से यहां तक उसको 6x मीटर का टाइम लगेगा, क्योंकि 6 सेकेंड यहां से यहां तक जाने में लग रहा है उसको। अब ये तो हो गया आपका CD, जो 6x है वास्तव में क्या है, ये CD है, CD या DC कह सकते हैं, डी से सी तक जा रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए यहां से यहां तक आने में कार को और कितना टाइम लगेगा। तो हमारा टारगेट क्या है, ये BC फाइंड करना। तो इसमें करते क्या है, क्योंकि ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, दोनों ट्रायंगल में ये जरूर आएगा, तो इसको हम बाद में एलिमिनेट कर देंगे तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन करना कैसे, आपको दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं, एक करके आप ले लीजिए। तो जैसे मान लिया, लिया आपने एन ट्रायंगल, कोई भी पहले ले सकते हैं आप, ABC मान लीजिए हमने लिया, ABC मतलब ये 60 डिग्री वाला, क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू AB अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी √3BC। ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही केसेस में AB की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर कंपेयर करके AB को हटा देंगे। तो ये तो हो गया ये ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, इन ट्रायंगल। अब आप ये ले लीजिए ABD, इन ट्रायंगल ABD, ये हमने लिया, तो यहां पर भी आपको tan ही लेना है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC प्लस 6x, क्योंकि ये पूरा बेस बनेगा इसका, तो BC प्लस 6x। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू BC प्लस 6x। ठीक है, BC प्लस, सॉरी AB भी है, AB छूट गया है, AB ऊपर है, तो ये हो गया आपका AB अपॉन BC प्लस 6x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा √3AB इक्वल टू BC प्लस 6x। या फिर हम लिख सकते हैं यहां पर, नेक्स्ट पार्ट यहां से ले लेते हैं, AB इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस 6x अपॉन √3। ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। आइए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। इतना पोर्शन हम यहां से हटा रहे हैं जो हमने यहां पर रिज्यूम किया हुआ था, क्योंकि स्पेस नहीं मिल पा रहा है हमें पूरा। अब देखिए, दो इक्वेशंस हमने फाइंड की, यहां पर भी हमने AB फाइंड किया, यहां पर भी AB फाइंड किया, तो हम क्या करेंगे, इस AB की वैल्यू को उठा करके वहां पर पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा, √3bc इक्वल टू bc प्लस 6x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये यहां पर √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो 3bc इक्वल टू bc प्लस 6x, या फिर ये bc इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2bc इक्वल टू 6x, या फिर bc इक्वल टू आ गया 3x। तो bc क्या मतलब यहां से यहां तक जो है वो 3x है, ये तो डिस्टेंस हुआ। अब बताना क्या था आपको कि यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा, तो इतने x मीटर का डिस्टेंस है, bc ये आपको मिल गया। अब स्पीड कितनी थी हमने पहले ही बताया था, स्पीड एज्यूम किया था हमने x मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना होगा, इसको थोड़ा सा और नीचे चलिए बता देते हैं। टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल टू होता है भाई, फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 3x और स्पीड है x, x कैंसिल होकर के आंसर आ गया 3 सेकेंड। यानी कि कार को C से लेकर के B तक जाने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप लोग। और आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है उसको समझ लीजिए आप, उसके बाद ये चैप्टर फिलहाल समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम किसी नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आइए एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 16th क्वेश्चन क्या है, लिखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with its complementary prove that the height of the tower is 6 meter। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक टावर है और टावर के बेस पर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और एक जो है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो एक पॉइंट आपका C है, दूसरा है D। तो जो C है BC ये 4 मीटर है, ठीक, और ये 9 मीटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा और ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बन जाएगा। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बन रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 होगा। तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये थीटा है तो फिर ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बाकी आप एक एक करके ले लें। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम एबीसी ले लें, ट्रायंगल एबीसी मान लीजिए आपने लिया, तो एबीसी जब आप लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, tan, क्योंकि रिलेशन परपेंडिकुलर वही है, इसको आप एच मान सकते हैं। एच मतलब एबी हमें बताना है, और ये बताना क्या है, प्रूफ करना है कि ये 6 मीटर है, एच की वैल्यू 6 मीटर, ये प्रूफ करना है। तो यहां पर देखिए हमें लेना है इस ट्रायंगल में tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन 4। ठीक, और ध्यान दीजिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां पर 2 एंगल बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 इक्वेशन बनेंगी और उसी को कंपेयर करके आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहां पर cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 4 फाइंड किया, ये 1 नंबर हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABD, मान लीजिए हमने ABD लिया, ABD का मतलब ये पूरा ट्रायंगल, क्योंकि यहां पर राइट एंगल है। तो जब ABD लेंगे तो आ जाएगा tan थीटा है इसमें एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू h अपॉन ये पूरा 9 हो जाएगा इसमें, तो ये 9 हो गया। अब ध्यान दीजिए cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 4 है और यहां पर tan आ गया। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम इस tan को cot में कन्वर्ट कर दें तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि tan जो है वो cot का रेसिप्रोकल होता है, मतलब tan अगर है h अपॉन 9 तो cot क्या हो जाएगा, cot थीटा 9 अपॉन h बन जाएगा। ये इसका रेसिप्रोकल हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पर भी हमने देखिए cot की वैल्यू फाइंड की और यहां पर भी हमने cot की वैल्यू फाइंड कर ली। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट तो h फाइंड करना है ना, तो कहीं ना कहीं cot की वैल्यू को हमें मतलब cot को हटाना ही है।
तो हमने कॉट यहां से फाइंड किया, कॉट यहां से फाइंड किया। अब इस कॉट की जो h/4 वैल्यू है वो यहां पर आकर के पुट कर देंगे, या यूं कह सकते हैं भाई अगर दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, भाई ये भी कॉट की वैल्यू है h/4 और ये भी कॉट थीटा की वैल्यू 9/h है, इसका मतलब h/4 9/h के इक्वल होना चाहिए। तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप कंपेयर करेंगे इसमें तो क्या आएगा, h/4 इक्वल टू 9/h, तो h इक्वल टू हो जाएगा h² इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h² इक्वल टू 36 या फिर h इक्वल टू हो जाएगा +/6। लेकिन ध्यान दीजिए हाइट को यहां पर हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो पॉजिटिव हाइट ली जाएगी, निगेटिव नहीं ली जाएगी। तो फाइनली जो h की वैल्यू है वो 6 मीटर मानी जाएगी, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं लेंगे, वैसे तो +/6 आएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर दिखा दिया कि जो हाइट है वो 6 मीटर है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, कह रहा था कि प्रूफ करिए कि जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के कुछ मेन क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं, वो हमने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करें, और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर सकते हैं, या जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।